दुनिया से दूर जंगल के किनारे एक गौरैया चिड़िया बैठी रो रही थी, जो पहली बार माँ बनने वाली थी। क्या इस दुनिया में मेरे बच्चे के लिए कोई जगह नहीं बची जहाँ उसे मैं जन्म दे सकूं? वो बस यही सोच रही थी तभी एक खूंखार बाज उसे अकेला देखकर उस पर हमला कर देता है। जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी। भटकती हुई, डरी हुई एक माँ बनने वाली गौरैया आखिर एक मैना के अड्डे तक पहुँच गई। बोली, बहन मैना, मेरी मदद कर दो। वैसे तो मैं इस जालिम दुनिया में जीना नहीं चाहती, मगर मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। बहन, मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दो जहाँ मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। बहन तू परेशान मत हो, तू माँ जरूर बनेगी और बच्चा इस दुनिया को जरूर देखेगा। शायद किस्मत को मंजूर नहीं था कि मैं एक माँ बन सकूं। मैंने 2 बार बच्चों को जन्म दिया, मगर उस जालिम जगीरा की भूख ने मेरे बच्चों को छीन लिया। इतना कहते हुए मैना ने उस गौरैया माँ को अपने घर में जगह दे दी और खुद बाहर रखवाली करने लगी। और कुछ दिनों बाद गौरैया माँ ने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया। समय बीता और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। बहन, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज तुम्हारी वजह से ही मैं माँ बन सकी। अब मेरा बच्चा अपनी आंखों से दुनिया को देख पा रहा है। और गौरैया माँ अपने बच्चे के साथ वहाँ से चली गई। शायद मैना की इस नेकी से ऊपर वाला भी खुश हो गया था और उसकी वर्षों की तड़प अब पूरी होने वाली थी। कुछ दिनों बाद मैना माँ बनने वाली थी। यह जानकर गौरैया बहुत खुश हुई। जगीरा, मैं तुझसे लड़ नहीं सकती, भाग भी नहीं सकती, पर तुझसे एक माँ बनकर भीख मांग सकती हूँ। बहन, मेरे बच्चों को छोड़ दे। बहुत बार तू मेरी गोद उजाड़ चुका है, इस बार तू मुझे माँ बनने दे। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। क्या मेरी नेकी का यही इनाम है? नेकी, दया, यह सब कमजोरों की बातें हैं मैना। दुनिया ताकत से चलती है, आंसुओं से नहीं। तेरे अंडे मेरी भूख है और भूख किसी की कहानी नहीं सुनती। अगर तेरी भूख इतनी ही बड़ी है तो मुझे खा ले। मेरे बच्चों को छोड़ दे, मेरे सीने में उन्हें पालने की आग है। पर तेरे पेट की आग उनसे बड़ी नहीं हो सकती। वो अभी इस दुनिया को जानते भी नहीं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि डर क्या होता है। मैना, तू सोचती है तू पहली माँ है जो रो रही है? हर शिकार रोता है, हर शिकार गिड़गिड़ाता है, पर शिकारी का दिल पत्थर का होता है। पत्थर भी टूट जाते हैं जगीरा, पर माँ का दिल नहीं टूटता, वो बस चुप हो जाता है। अगर तू आज मेरे बच्चों को खा गया तो याद रखना, तू सिर्फ अंडे नहीं खाएगा, तू एक माँ की आखिरी उम्मीद खाएगा। अगर भगवान कहीं होता है ना जगीरा, तो वो आज तुझे देख रहा होगा। आज तू तय करेगा कि तू सिर्फ शिकारी है या किसी माँ के लिए भगवान। कुछ दिनों बाद जब गौरैया को पता चला कि उसकी बहन मैना माँ बन चुकी है, तो वह खुशी खुशी उससे मिलने चल पड़ी है। लेकिन जैसे ही वह मैना के अड्डे पर पहुंची, उसके होश उड़ गए। वहाँ बिखरा पड़ा था एक टूटा हुआ घोंसला और जमीन पर फैले थे टूटे हुए अंडे थे और जमीन पर मैना के पंख फैले हुए थे। यह सब देखकर गौरैया चिड़िया समझ गई कि यहाँ कुछ भयानक हो चुका है, कि ये उस बेरहम जगीरा का ही काम था। ये समझते ही गौरैया वहीं टूटकर बैठ गई और अपनी बहन मैना को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। जगीरा, तूने अच्छा नहीं किया। इतना कहकर वह रोती हुई वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में एक नागिन माँ ने गौरैया को रोते हुए देखा और बोली, बहन, तुम क्यों रो रही हो? गौरैया चिड़िया ने अपनी बहन मैना की पूरी कहानी उसे सुना दी। इस बेरहम जगीरा का कुछ करना होगा ताकि किसी और माँ की गोद न उजड़ सके। नागिन गौरैया चिड़िया को साथ लेकर पक्षी राज के पास गई। नागिन गौरैया चिड़िया को साथ लेकर पक्षीराज के पास गई और उससे मदद मांगी। कौन है वो जिसने मातृत्व को चुनौती दी? देख नागिन, जगीरा बहुत निर्दयी और ताकतवर है, उसे हराना आसान नहीं है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन अगर तुम किसी तरह जगीरा को मेरे पास ले आओ तो मैं उसका सामना कर सकता हूँ। बहन नागिन, क्यों ना तुम जगीरा के अड्डे पर जाकर मौका देखकर उसके अंडे चुरा लाओ। ऐसा करने पर जगीरा खुद चलकर यहाँ आ जाएगा। नागिन अपनी जान जोखिम में डालकर निकल पड़ी। जो सुबह सुबह नागिन जगीरा के अड्डे पर जा पहुंची और एक पहाड़ी के पास छिपकर देखने लगी। जैसे ही जगीरा अपनी पत्नी के साथ सुबह की सैर पर निकला, उनका अड्डा पहली बार बिल्कुल अकेला रह गया। नागिन पूरा घोंसला अंडों सहित उठा कर ले गई। जब जगीरा वापस आया और अपने अंडे नहीं देखे तो वह गुस्से से पागल हो गया। आंखों में वही पुराना घमंड, वही भूख, पर इस बार भूख सिर्फ पेट की नहीं थी, इस बार भूख अपनों को बचाने की थी। आ गया जगीरा, आज तुझे शिकार नहीं मिला, आज तू खुद कटघरे में खड़ा है। मेरे अंडे लौटा दो वरना सबको चीर दूंगा। जगीरा, आज पहली बार तू समझ पा रहा है जगीरा, बच्चों के छीन जाने का दर्द क्या होता है। आज पहली बार तेरा दिल रो रहा है, जो हर उस माँ का रोया था जिसकी गोद तूने उजाड़ी जब तू दूसरों के अंडे निगलता था।
तब क्या किसी की चीख तुझे सुनाई दी थी? बस बहुत हुआ, मुझे उपदेश मत दो पक्षीराज। और अगले ही पल सालों का दर्द आग बनकर फट पड़ा। आज शिकारी नहीं, न्याय हमला करने वाला था। और फिर धरती गवाह बनी उस टकराव की, जहां बदला और अहंकार आमने सामने थे। और आखिर वो दिन आ ही गया जब अत्याचार का अंत हुआ और एक शिकारी पहली बार शिकार बन गया।